अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल है? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। और हर वक्त यह दुआ होती है कि अल्लाह पाक आप सब की तरफ खैर और खैरियत से वक्त गुजारे। आमीन सुम्मा आमीन। और आप लोग भी दुआएं किया कीजिए अपने लिए, अपने घर वालों के लिए, अपने बहन भाइयों के लिए, और ख़ास तौर पर मेरे लिए, क्योंकि मैं भी आप लोगों के लिए दुआएं करता हूँ। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो वीडियो का आगाज़ करने से पहले, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जल्दी से बेल का बटन दबाएं, लाइक करें और शेयर करें। और हाँ, शेयर लाजमी किया करें, क्योंकि शेयर करने से यह है कि अगर आपकी तरफ से किसी को एक नेकी का पैगाम, एक नेकी की बात पहुंचती है तो ये सदका जारिया भी है और सुन्नत रसूल भी है। तो हर वक्त अच्छी बात दूसरों की तरफ पहुंचाते रहा करिए और कोशिश किया कीजिए कि आपकी तरफ से सामने वाले को अच्छी बात सुनने को मिले। तो चले वीडियो का आगाज़ करते हैं। वीडियो का आगाज़ करते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की एक ख्वाहिश से। जी हाँ, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की ये ख्वाहिश, और ऐसी ख्वाहिश के काश हमारे दिल में भी ऐसी ख्वाहिश पैदा हो जाए। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की इस ख्वाहिश से हम आगाज़ करते हैं। जिस वक़्त ये तो आप सबको पता होगा, क्योंकि किताबों में और हमारे बुज़ुर्गों ने भी बताया और हम पढ़ा भी हम लोगों ने कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल उम्र थी। इतनी तवील ज़िंदगी अल्लाह पाक ने उनको अता की। तो जब उनका आखिरी टाइम आया तो हज़रत इज़राइल अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने जिस वक़्त भेजा कि जाओ जाकर नूह की रूह को कब्ज़ करो, तो फ़रिश्ता पहुंच गया। पहुंचकर फ़रिश्ते ने अदब से सलाम किया। तो जिस वक़्त मौत का फ़रिश्ता हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा तो उसने देखा कि नूह अलैहिस्सलाम अपने घर में, एक ऐसे घर में, एक ऐसी झोंपड़ी में लेटे हुए हैं कि अगर वो सीधे होकर लेटते थे तो अगर धड़ उनका अंदर होता था तो पाँव उनके बाहर होते थे, और अगर पाँव अंदर होते थे तो धड़ बाहर होता था। यानी कि इतना छोटा सा घर, इतना छोटा सा। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा वालेकुम अस्सलाम, कौन? तो कहने लगे मौत का फ़रिश्ता। तो आपने कहा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, तुम भी आए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार करता रहा। तो मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम, मैं आपकी रूह कब्ज़ करने के लिए आया हूँ, अल्लाह पाक ने मुझे भेजा है। तो हज़रत नूह ने कहा कि हाँ बेशक, मैं अपने अल्लाह की रज़ा में राज़ी हूँ। तो फ़रिश्ते ने कहा कि ए नूह अलैहिस्सलाम, मेरे कुछ एक दो सवाल हैं, अगर आप मुझे उनका जवाब दें। तो आपने कहा हाँ बताओ, तुम्हारे क्या सवाल? तो मौत के फ़रिश्ते ने कहा कि नूह अलैहिस्सलाम, अल्लाह पाक ने आपको इतनी लंबी ज़िंदगी अता फरमाई, 950 साल। अगर आप चाहते तो बहुत बड़ा घर बना सकते थे, बड़ा अच्छा घर बना सकते थे अपनी रिहाइश के लिए। तो आपने सारी ज़िंदगी इतने छोटी सी जगह में गुजार दी, इसकी वजह? तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने कहा कि इसकी वजह तुम्हारा इंतज़ार, तुम्हारी वजह। और तुम्हारी वजह यूँ कि मैं सोचता था कि ना जाने तुम किस वक़्त आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे आने का टाइम मुझे मालूम नहीं था।
تو میں نے سوچا کہ آپ نہ جانے کب مجھے لینے کے لیے آ جاؤ، چھوٹا بناؤں گا تو چھوٹا حساب دینا پڑے گا، جتنا بڑا بناتا اس کا اتنا بڑا حساب دینا پڑتا۔ جب فرشتے نے حضرت نوح علیہ السلام کی یہ بات سنی تو وہ کہنے لگا، نوح تعجب ہے، آخری نبی کی امت جو بمشکل ان کی عمر 100 سال ہوا کرے گی، بمشکل اگر کوئی 100 سے آگے جائے گا تو لوگ اس کو دیکھنے آیا کریں گے، تعجب فرمایا کریں گے، لیکن وہ اتنے پکے، اتنے پختہ، اتنے بڑے، اتنے اونچے اونچے محل بنائیں گے جو کئی سال تک کھڑے رہیں گے۔ تو جانتے ہیں آپ، حضرت نوح علیہ السلام نے جس وقت اس فرشتے کی یہ بات سنی تو آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا، اتنی مختصر زندگی، 100 سال، اگر میرا اللہ مجھے اتنی مختصر زندگی دیتا تو میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا، میں سجدے سے سر ہی نہیں اٹھاتا۔ یہ خواہش آپ نوح علیہ السلام کی، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کوئی 50 کا جا رہا ہے، کوئی 55 کا جا رہا ہے، کوئی 60 ہے، یہ کوئی زندگی نہیں ہے، لیکن واقعی ہم کتنے بڑے بڑے محل بناتے ہیں، کتنی بڑی بڑی کوٹھیاں بناتے ہیں، اتنے لمبے لمبے لوگوں سے وعدے کرتے ہیں، لیکن معلوم نہیں ہے کہ کب جانا ہے۔ تو بھائیو، آج دنیا چاند پر پہنچ گئی ہے، لیکن اگر اذان ہو جائے تو مسجد جانے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، ہمارے سے جایا نہیں جاتا۔ برائے مہربانی اسی ویڈیو سے اگر کسی بہن بھائی کو تھوڑا سا سبق حاصل ہو تو برائے مہربانی کمنٹس میں مجھے بتائے کہ میری یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، جب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہوں گا، اپنا بہت زیادہ خیال رکھنا، تب تک کے لیے خدا حافظ، اللہ حافظ، ابھی نہیں۔